आज हम एक नए टॉपिक में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्द्रभूमि वेटलैंड। वेटलैंड क्या है? आर्द्रभूमि वेटलैंड ऐसी भूभाग होता है जहाँ के परितंत्र का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। ऐसी क्षेत्रों में जलीय पौधों का बहुमूल्य रहता है और यही आर्द्रभूमियों पर परिभाषित है। रामसार अभी समय के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहाँ वर्ष में लगभग 8 महीना जल भराव की स्थिति होती है वह क्षेत्र आर्द्रभूमि कहलाता है। ये क्षेत्र जैविक विविधता से संपन्न होता है। इससे भारत में मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झील, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल सहित 19 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्रभूमि अत्यंत संवेदनशील होती है क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति व अन्य जीव को आर्द्रभूमि पर उगाने की फलने के लिए अनुकूल होता है। आर्द्रभूमि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से निपटारा और जैव विविधता को सुरक्षा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमियों वेटलैंड के महत्व को समझाना और इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 में लागू किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट में। पहली बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ष 1997 में मनाया गया। 2025 की थीम क्या है? हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड की सुरक्षा। रामसार समझौता क्या है? रामसार समझौता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। रामसार साइट रामसार कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है जिसे 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है और इसका नाम कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर ईरान में हुआ एक सम्मेलन में अपनाया गया था। भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया। रामसर कन्वेंशन रामसार साइट वेटलैंड है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वैलेंटाइन के कन्वेंशन को रामसार कन्वेंशन कहा जाता है। उद्देश्य है इसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में आर्द्रभूमि का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। यह सम्मेलन 21 दिसंबर 1975 में कार्यवाही में आग्रह था। मोट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? मोट्रेक्स रिकॉर्ड उन आर्द्रभूमि स्थलों को एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के है तथा जिनकी पारिस्थितिकी में परिवर्तन हो रहे या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है। यह रामसार सूची के भाग के रूप में शामिल है। भारत के लोकतक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मैट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। उड़ीसा की चिल्का झील को भी वर्ष 1993 में मैट्रिक्स रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। वर्ष 2002 में इसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया। रामसार स्थल पर्यटन की संभावनाओं और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति में वृद्धि, प्रवासी पक्षी के लिए महत्वपूर्ण स्थल, जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण
हमारे ग्रह पर लोग का स्वास्थ्य स्वस्थ आर्द्रभूमि पर निर्भर करता है। विश्व का 40% प्रजातियां आर्द्रभूमि में रहती है। यह प्रजनन करती है। आर्द्रभूमियां जीवन की नर्सरी है। 40% जानवर आर्द्रभूमि में प्रजनन करता है। आर्द्रभूमि पृथ्वी के गुर्दे हैं। वे पर्यावरण को प्रदूषकों से साफ करती है। आर्द्रभूमि जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। वे भूमि आधारित कार्बन का 30% संग्रहित करता है। आर्द्रभूमियां आपदा जोखिम को न्यूनतम करती है। वे तूफानी लहरों को अवशोष कर लेती है। रामसार स्थल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसार कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। फरवरी 2025 तक भारत में 89 रामसार साइट है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा रामसार स्थल है। रेणुका रामसार स्थल हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे छोटा रामसार स्थल है। भारत में सबसे अधिक रामसार साइट तमिलनाडु जो 20 है, उसके बाद उत्तर प्रदेश साइट में है। चिल्का झील उड़ीसा और केलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को भारत के हैं। पहला गमन स्थल के रूप में मान्यता दी थी राजस्थान को और पहला गमन स्थलों में मान्यता दी गई थी। वर्तमान में दुनिया में 2529 रामसार साइट है। दुनिया की पहली रामसर साइट की पहचान 1974 में की गई थी, जो ऑस्ट्रेलिया में कोरबर्ग प्रायद्वीप था। रामसर सूची का रखरखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है, जो स्विट्जरलैंड के ग्रेड में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN मुख्यालय में स्थित है। भारत सहित 172 इसके सदस्य देश हैं। 2 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया। भारत और चीन संयुक्त रूप से दुनिया में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या पाए जाते हैं। भारत में चीन 82 स्थल से आगे एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल है। यूनाइटेड किंगडम 175 रामसर स्थलों के साथ दुनिया में रामसर स्थलों देश की सूची में सबसे आगे हैं, जबकि मेक्सिको 144 रामसर स्थलों से साथ दूसरे स्थान पर है। पिछले 10 वर्ष में भारतीय रामसर स्थलों की संख्या 26 से बढ़कर 89 हो गई। चिल्का झील जो उड़ीसा में है, एशिया का सबसे बड़े खारे पानी का झील है। लोकतक झील जो मणिपुर में है, दुनिया की एकमात्र तैरती झील है। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है सूर्दसरनखिली पक्षी अभयारण्य सुंदरबन का हिस्सा है। पॉइंट कैलोमीर तमिलनाडु समुद्र आर्द्रभूमि है। फरवरी 2025 में शामिल 4 नए रामसार स्थल है। नंबर 1 सक्काकोटिपी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। थेरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। खेचोपोली वेटलैंड सिक्किम में है। उद्धवा झील झारखंड में है। नोट में पहली बार झारखंड और सिक्किम को आर्द्रभूमि स्थलों को रामसार सूची में सम्मिलित किया गया है। 2024 में शामिल 10 नए रामसार स्थल अगस्त 2024 में 3 शामिल। नंबर 1 तावा जलाशय मध्य प्रदेश में है। नजयान पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। काजुवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। जून 2024 में 2 शामिल है।
नागी पक्षी अभयारण्य 24 नकटी पक्षी अभयारण्य। फरवरी में 2024 में 5 शामिल है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। अधनसी मुहाना कर्नाटक में है। मगदीन केरी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। काईवेटी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। लौगनुड सोल रिजर्व वन तमिलनाडु में है। इंदौर और जयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मिली मान्यता। वर्ष 2025 में इंदौर और जयपुर ने भारत के पहले 2 शहर के रूप में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। वैश्विक स्तर पर 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर, जिनमें इंदौर और उदयपुर भारत के पहले शहर हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। यह दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 की थीम हमारे साझा भविष्य के लिए इसके आगे क्या है, आर्द्रभूमियों को संरक्षण। उड़ीसा में अच्छे हैं चिल्का झील, भितरकनिका, चिल्का झील और भितरकनिका। सतकोशिया गर्ज, टापरा झील, हीराकुंड रिजर्व, अनसुपा झील सिक्किम में है। खेचोपली वेटलैंड झारखंड में 1 है। उधवा झील राजस्थान में 2 है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांभर झील जम्मू कश्मीर में 5 है। वुलर झील, होकेड़ा आर्द्रभूमि, सुरसर और मानसर झील, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। उसके बाद आगे आते हैं गुजरात में 4 है। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, वन आर्द्रभूमि क्षेत्र, थूल झील वन्यजीव अभयारण्य, खिजरिया वन्यजीव अभयारण्य। बिहार में आते हैं। बिहार में 3 है। कांवर ताल झील, नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य। पंजाब में 6 है। पंजाब में 6 है। हरिके झील, कंजिली झील, रोपर आर्द्रभूमि, केशोपुर मियोनी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभयारण्य, व्यास संरक्षण रिजर्व। पंजाब हरिके झील, कंजिली झील, रोपर आर्द्रभूमि, केशपुरी मियोनी कम्युनिटी रिजर्व, नागल वन्यजीव अभयारण्य, व्यास संरक्षण रिजर्व। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 है। पोंग बांध झील, चंदरट झील आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि। केरल में 3 है। अष्टमुडी झील, सस्तमकुट्टा झील, वेम्बरडा कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र। लद्दाख में 2 है। तस्सो मोमेरी झील, तस्सोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र। मध्य प्रदेश में 5 है। भोज आर्द्रभूमि, साक्ष्य सागर, सिरपुरा आर्द्रभूमि। यशवंत सागर 2022 में तवा जलाशय, मिजोरम में 1 है। पाल आर्द्रभूमि कर्नाटक में 4 है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अंधनासी मुहाना, भगदी केरे संरक्षण रिजर्व, रंगनथिट्टू वी.एस. मणिपुर में आते हैं। जो मणिपुर में 1 है। लोकट झील उत्तर प्रदेश में 10 है। ऊपरी गंगा नदी,
नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य। और आगे बढ़ते हैं। समन पक्षी अभयारण्य, पार्वती अग्रगा पक्षी अभयारण्य, पार्वती अग्र पक्षी अभयारण्य, सरसाई नावर झील, सूर सरोवर झील, हैदरपुर वेटलैंड, पखीर वन्य जीव अभयारण्य। पश्चिम बंगाल में 2 है, पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र। आंध्र प्रदेश 1 है, कोलेरू झील, हरियाणा में 2 है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भीरवास वन्यजीव अभयारण्य। और असम में भी 1 है, दीपोरा बिल, महाराष्ट्र में 3 है, नंदू मध्यमेश्वर, लोनार झील और ठाणे क्रिक झील नहीं है वो। उसके बाद आते हैं तमिलनाडु जो 20 है, सक्कोटी पक्षी अभयारण्य, थेराठंगल पक्षी अभयारण्य, नाजयान पक्षी अभयारण्य, काजुवेली पक्षी अभयारण्य, कारेवेडी पक्षी अभयारण्य, लॉन्गनाडू सोल रिजर्व वन। इसके बाद आते हैं कारिकिल पक्षी अभयारण्य, पिल्लाक्राई नई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, कथनाकलम पक्षी अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्र बायोस्फीयर रिजर्व, उदयमारुथपुरम अभयारण्य पक्षी अभयारण्य, वेदलाथंगल पक्षी अभयारण्य, वेलोर पक्षी अभयारण्य, बॉम्बेनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रकूट पक्षी अभयारण्य, सुंदरम थेरू वेटलैंड कम्युनिटेक्स, उटवीर पक्षी अभयारण्य, कंजीकुलम पक्षी अभयारण्य, पॉइंट कैरोमेल वन्य जीव अभयारण्य। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गोवा में 1 है, नंदा झील, त्रिपुरा में 1 है, रुद्रसागर झील। और उत्तराखंड आसान कन्वेजर झील। उसके बाद 1 लाइन MCQ पढ़ेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। नंबर 1 होता है रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। नंबर 2 में यूनेस्को इंदौर और उदयपुर को 2 भारतीय शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। 3 फरवरी 2025 तक भारत में कुल 89 रामसर स्थल है। तमिलनाडु राज्य में रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या है। बिहार में कांवर झील पहला रामसर स्थल है। सुंदरबन को 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। भारत में से डल झील को रामसर स्थल में नहीं जोड़ा गया। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो में से जलयान भूमि संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। रामसर शहर ईरान देश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल रियो निग्री ब्राज़ील, गिरितुम्बा मेना, बॉम्बे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य क्वीना मैड गल्फ कनाडा में है। भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में चिल्का झील उड़ीसा, कैलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में घोषित किया गया था। भारत में सबसे बड़ा स्थल सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है। 13 नंबर भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड हिमाचल। 14 नंबर में
भारत में वर्तमान में से सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में है। और 15 नंबर में आते हैं भोज आर्द्रभूमि, जिसमें भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। रामसर स्थल चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि को कन्वेंशन को अपनाने की 2 फरवरी 1971 को हुआ था। 19 नंबर मत्स्य कार आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह लद्दाख राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है। यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से आर्द्रभूमि संबंधित है। विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल तस्मो मेमोरी है। भारत में किस वर्ष क्षेत्र कार्यों का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि को संरक्षित और बुद्धिमान उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन 1982 में लागू हुआ। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि 2 फरवरी मनाया जाता है। फरवरी 2025 तक भारत में कुल 89 रामस्थल भारत में है। रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ था? 21 दिसंबर 1975। भारत ने रामसर कन्वेंशन में कब हस्ताक्षर? 1 फरवरी 1982 में किए थे। विश्व का पहला रामसर स्थल कोबर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया 1974 में घोषित किया गया था। 29वां लास्ट सबसे ज़्यादा रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम देश में है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो।